कि नॉर्मलाइजेशन, एसएससी में रिजल्ट में घोटाला, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना। कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम अब नहीं होगा। तो दलदल में जानबूझ करके भेज रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में और पूरे भारत में अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिल रही है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, एसएससी में रिजल्ट में घोटाला, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना, कई एक तरह की समस्याएं आ रही है। स्पेशली शिक्षा क्षेत्र में क्या चल रहा है, कब होगा सुधार, हाँ हमें समझ ही नहीं आ रहा है। उसी में एक नया प्रॉब्लम आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं। उसमें से जो बहुत पहले ही कह दिया गया था, 2021 में ही कह दिया गया था कि नेप लागू होगा, तो उस समय लोगों ने चलो ज्यादा मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन अब जो आया है वो काफी बवाल टाइप का है हमारे नजरों में। बाकी आप क्या सोचते हैं आप पूरे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। सबसे पहले मेरे भाई, इसमें कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम अब नहीं होगा। मतलब जो 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना अनिवार्य होता था अब नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब तो यही है ना मेरे भाई कि लड़के जैसे मन तैसे जाके 10वीं का एग्जाम दे देंगे। जैसे वो 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में एग्जाम दिया करते थे, मोबाइल से कर लेंगे, सेम ऐसे ही कर लेंगे। तो बताइए, लड़का पढ़ मतलब जो सीरियसली से पढ़ने लायक था वो तो पढ़ लेंगे, चलो ठीक है। जो लेकिन नॉर्मल लड़का था, जिसको कम से कम एग्जाम के बहाने पढ़ता था, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे में हमारा भारत, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ पाएगा बताइए? कम से कम जब किसी व्यक्ति को किसी अपने सामने लक्ष्य दिखता है तो उसके अनुसार वो मेहनत करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। अगर उसके सामने लक्ष्य ही दूर हो तो वो मेहनत नहीं करता है, वो सोचता है कि जब टाइम आएगा तब हम मेहनत करेंगे। फिर ऐसे में तो वो पीछे हो जाएगा। बताइए इसका जिम्मेदार कौन लेगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार बताइए? आप लोग कुछ भी नया नया अजीबोगरीब रूल बना देते हैं, लड़का उसको झेले। हाँ बताइए कैसे, किस आप एंगल से सोच लिए कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं लेना चाहिए? आप लोगों को नई शिक्षा नीति के अनुसार ये काम कर देना चाहिए था कि 8वीं का भी बोर्ड लेना चाहिए था, 9वीं का भी, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का। फिर देखिए हमारा बिहार और पूरा भारत के जितने भी राज्य हैं वो कहां से कहां पहुंच जाते। वहां पर जो शिक्षा का स्तर है ना, वो यहां से यहां पहुंच जाता। क्योंकि लड़के कम से कम सीरियस होकर पढ़ते कि भाई अगर हमने 8 क्लास में एग्जाम नहीं दिया, पास मतलब पास नहीं हुआ तो फेल हो जाऊंगा, तो फिर मेरे को 8 में पढ़ना पड़ेगा। 9th में भी आपको बोर्ड लेना चाहिए था, 10th में बोर्ड लेना चाहिए था, जबकि आप उल्टा कर दिए। इन लोगों का बोर्ड हटा के सीधे आप बोल रहे हैं कि 12th में बोर्ड लेंगे। बताइए लड़का कैसे मेहनत करेगा? वो तो सोचेगा चल भाई 8 में मस्ती कर लेते हैं, 9th में मस्ती कर लेते हैं। कम से कम 10th का बोर्ड होता था तो कम से कम 8 9 मस्ती करने के बाद 10th में तो पढ़ लेता था ना। अब कैसे पढ़ेगा बताइए ना, कैसे पढ़ेगा? फिर 11th में भी वही हाल हो जाता है उसका, मटर गश्ती। बोलता है फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। गजब है। और आप उसको और दलदल में ढकेल रहे हैं। वो तो बेचारे नादान है, आप उसको और दलदल में ढकेल रहे हैं। कैसे काम चलेगा? कैसे हमारा, आप बात करते हैं कि 2045 तक आते आते हमारा भारत मतलब विश्व गुरु बनेगा, बहुत आगे जाएगा। कैसे आगे जाएगा? आपका तो मोटिव यही है ना कि पढ़ोगे नहीं तो रोजगार कहां से लोगे। आप लोगों का तो मोटिव इसके पीछे का यही लग रहा है कि आप पढ़ोगे नहीं तो रोजगार कहां से लोगे। और बात सही है, अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो रोजगार पर सवाल ही नहीं उठाएगा, और आप यही चाहते हैं। तो सभी जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना मेरे भाई, इसको इतना शेयर करो कि हर एक जगह पहुंच जाए। और जितने टीचर्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी के सभी लोग इस पर वीडियो बनाइए बड़े लेवल पर। स्कैम है, ये स्कैम है और शिक्षा को बर्बाद करने में लगे हैं लोग। नहीं पढ़ेंगे लड़के, रियलिटी बता रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। हम टीचर्स भी अपने पर सोचे ना, जब एग्जाम क्लोज आता है तो हम लोग लड़कों को थोड़ा एक्टिव कराते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा बोलते हैं कि चल भाई जल्दी खत्म कर लिया जाए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है लड़कों का। और जब थोड़ा सा समय ज्यादा होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, तो थोड़ा हम भी स्लो चलते हैं लोग। तो सारे लोगों के साथ ऐसे ही है। सारे लोग के, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, सबके लिए सेम रूल है कि अगर लक्ष्य पास हो तो वो मेहनत करना तेजी से शुरू करते हैं, लेकिन जब लक्ष्य दूर हो तो वो मेहनत थोड़ा सा धीरे हो ही जाता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो बनाइए और पहुंचाइए उस जगह तक। मतलब कितना अच्छा होता कि हम लोग, मतलब ये रूल लग जाता कि 8 9 10 11 12 सारा बोर्ड एग्जाम होता, कितना अच्छा होता। सोचिए ना आप लोग, है ना। पेरेंट्स भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इस पर आप अपना राय कमेंट में दीजिए, है ना। और क्या आप छात्र ठीक से पढ़ेंगे? तो आंसर इसका है बिल्कुल नहीं। हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो तो कभी भी पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट जो कम से कम बोर्ड एग्जाम के डर से पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ेंगे, अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट लाइन में हम यही कहूंगा कि सुधर जाओ, देश के युवाओं को बर्बाद करने वाले देश के दुश्मनों सुधर जाओ, है ना। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना उसको ठीक करिए, न कि खराब। हाँ, एक और चीज मैं चलते चलते मतलब कहूंगा कि ये जो नेप लागू हुआ था है ना, 1 से लेके 5वीं तक के लड़कों के लिए बिल्कुल सही हुआ है, और 12th बाद के लड़कों के लिए एकदम बिल्कुल सही हुआ है, कोई डाउट नहीं है। इतना मैंने पढ़ा देखा तो हमें ये पता चला कि पहला से लेके 5वां तक लड़कों के लिए बेस्ट है, क्योंकि पहला से 5वां तक के लड़कों के लिए इसलिए बेस्ट है ताकि वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा को जान पाए, अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़कर अच्छा से सीख पाए अपने स्थानीय भाषा को। और 12th बाद के मैं लड़कों के लिए इसलिए कहूंगा कि ठीक है कि वो जब जिस चीज का जरूरत होगा डिग्री का, वो एक में से मतलब नाम हटवा करके दूसरा डिग्री कर सकता है एट अ टाइम, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहां तक तो बात समझ में आती है कि आपने ठीक किया है, लेकिन इन लड़कों का क्या, इन लड़कों का क्या, आप इनको तो बर्बाद करने पर ही ना तुले हैं। वो डिग्री लेके किसके आपके यहाँ जाएंगे, आपके पास ही जाएंगे कि गुरुजी आपके पास ही सरकार, समझ रही हो ना आप। अगर आपके पास गए कहेंगे कि हम पीएचडी कैले बानी, जॉब दे देंगे आप, नहीं ना देंगे। डिग्री से जॉब किसको मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, मेहनत करना होता है। आपने मेहनत करवाना ही बंद करवा दिया, कैसे मिलेगा लड़कों को रोजगार। आपका तो मेन, हमको तो यही लग रहा है, पीछे का रहस्य यही है। आप नहीं चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, इसीलिए आप उनको दलदल में जानबूझ करके भेज रहे हैं, ये है आपकी सच्चाई। तो कृपया करके आप सभी स्टूडेंट से और पेरेंट्स से और सारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा शेयर करिए और इस पर जितना हो सके वीडियो बनाइए, है ना। स्कैम को रोकिए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए ताकि लड़कों का जिंदगी अच्छा हो जाए, संवर जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा और वाकई में मैंने सही कहा है या गलत कहा है, एक बार जरूर अपना राय कमेंट में रखिए, है ना। बाकी के जो भी होगा मैं इसके रिगार्डिंग आगे वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो अभी इतना ही। हमें पता है कि हमारा भी इतना चैनल बड़ा नहीं है कि ये बहुत बड़े लेवल पर बात पहुंच पाए, बट छोटा छोटा किया गया प्रयास भी बड़ा हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग शेयर करेंगे तो जरूर ये सफल हो जाएगा, है ना। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि इस स्कैम को रोकिए। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू ऑल।